घटना प्रवचन सुनने के लिए जय गुरु ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय साधकगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, तुलसीदास ने लिखा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करता। इस संसार में बहुत विषमताएं देखने को मिलती हैं। कोई दुखी है तो कोई सुखी है, कोई धनी है तो कोई गरीब है, कोई हंसता है तो कोई रोता है। आखिर जब सब परमात्मा की ही संतान है तो लोगों की दशा में इतनी भिन्नता क्यों होती है? इसका क्या कारण है? तो किसी भक्त कवि ने बड़ा अच्छा कहा, यह कर्म जगत की कीर्ति है, कर्मों का फल यहाँ मिलता है, अपने ही कर्मों के फल से कोई हंसता है कोई रोता है। कोई हंसता है या कोई रोता है, कोई गरीब है और कोई धनी है, कोई सुखी है और कोई दुखी है। इसका कारण क्या है? उसका अपना ही कर्म, अपने ही कर्म से कोई सुखी या दुखी होता है। इसलिए भी आप सुन रहे थे, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। लक्ष्मण जी ने निषाद को कहा था कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता, सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। आज वर्तमान में हमारी जो हालत है, जो दशा है, उसका कारण हमारा कर्म है। भविष्य हमारा जैसा होगा उसका भी कारण हमारा कर्म ही होगा। भविष्य हम कैसा बनेंगे जैसा हम कर्म करेंगे। आज हम कैसा है जैसा हम कर्म कर चुके हैं। तो आप कहेंगे पहले कब पहले, तो पहले का मतलब दो, एक तो इसी जन्म में पहले, अभी से पहले, और दूसरा क्या, इस जन्म के पहले वाले जन्म में। आज हम जैसा है इसके पीछे हमारा कर्म है। तो कर्म कब का कर्म है? कुछ तो इस जन्म का है जो आज से पहले हम किए हैं, और कुछ पूर्व के जन्मों का, पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं। यदि उन कर्मों का फल हम उस जन्म में नहीं भोग सके तो वही हमारा पिछला कर्म फल हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है। मतलब साफ है कि अगर आप शुभ कर्म करते हैं आपके जीवन में सुख आएगा, आपके जीवन में मंगल होगा। अगर अशुभ कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में दुख आना निश्चित है। भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बुरी कर्मों से सोचता या काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे उसी तरह चलता रहता है, जैसे बैलगाड़ी में जुटे हुए बैल के पीछे पीछे पहिया घूमता है। पुनः भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अच्छी कर्मों से सोचता या काम करता है तो सुख उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता,
ठीक उसी तरह से जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ती है। तो शुभ कर्म करेंगे, शुभ हमारे पीछे अवश्य ही आएगा। अशुभ कर्म करेंगे, हमारे पीछे अवश्य ही आएगा। और वह कर्म हमारे जीवन को प्रभावित कर देता है, भविष्य जीवन को बदल देता है। वर्तमान में जो कर्म करते हैं उसको क्रियामान कर्म करते हैं। प्रत्येक कर्म का कुछ फल मिलता है। किसी कारण से फल नहीं मिल सका तो आपका वह कर्म आपके खाता में जमा हो जाएगा। कौन सा खाता? जीव जब से संसार में आया है तब से उसका तो खाता बना है, एक पाप का एक पुण्य का खाता। अगर आप शुभ कर्म किए उसका फल नहीं भोग सके तो शुभ आपके खाता में जमा होगा, पुण्य के खाते में जमा होगा। यदि कोई पाप कर्म किए उसके फल को नहीं भोग सके तो पाप के खाते में जमा हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का 10,000 रुपया ठग लिया, आप कुछ ही दिन वो व्यक्ति मर गया, तो जो ठगी किया उसका पाप तो भोगा, केस मुकदमा होता, चाहे वो जेल चला जाता तो पाप नहीं भोग लेता, चाहे गांव के पंच उसको पैसा वसूल लेते, सजा दे देते तो उसका पाप नहीं भोग लेता। मान लीजिए 10,000 रुपया का मन कर लिया, मान लिया वो पाप को भोग नहीं सका तो वह कर्म जो है अशुभ कर्म उसके पाप के खाते में जमा हो। तो जो वर्तमान में करते हैं उसको कहते हैं क्रियमान कर्म। और उसी क्रियमान कर्म में से जिसका फल नहीं हो सके वह जो जमा हो जाता है उसको कहते हैं संचित कर्म। तो खाता में जमा हो गया। अब जब वो जमा हो गया तो उस पर आपका बस नहीं है, उसमें निकाल सकता है उसको, चाहे वो पाप या पुण्य हो, आप उसको निकाल करके हो नहीं सकते। परमात्मा उसमें से निकाल के आपको देते हैं। और जब परमात्मा आपको देंगे भोगने के लिए आपका ही कर्म है तो आपको देंगे तो आपको कहेंगे इसको क्या प्रारब्ध या भाग्य या कहते हैं किस्मत का लिखा या कहते हैं होनी क्या कहते हैं कर्म गति। कहते हैं हमारी किस्मत खराब, परमात्मा ने हमारा किस्मत जो है खराब ले लिया। परमात्मा का भी जो किस्मत है कि आपका किस्मत खराब लेंगे ऐसी बात नहीं है। आप जो कमा करके रखते हैं वही परमात्मा आपको देते हैं, आपको देते हैं। अगर आपका शुभ खजाना जमा है तो आपको सुख देते हैं, आपका पाप जमा है आते हैं तो आपको दुख देते हैं। तो कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, आपको जो मन में आवे सो कीजिए, लेकिन फल परमात्मा को देते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन फल मैं देता हूँ, फल मैं दूंगा। अगर भगवान स्वतंत्र कर दे कि तुम भी कर्म भी अपने मन से करो और फल भी अपने मन से ले लो तब क्या होगा? लोग को पाप करने में रुचि होती है, अच्छा लगता है तो लोग करेंगे पाप अशुभ कर्म करेंगे और फल अच्छा करते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि जब छोड़ दिया जाएगा तो मनमानी करेंगे, इसलिए भगवान कहते हैं फल मैं दूंगा, कैसा फल दूंगा? राम घरोखा बैठकर सबका पूरा दे अतिथि देसी चाकरी अतिथि देसी दे, जो जैसा किया है उसको मिला। परमात्मा के दरबार में कुर्सी है जिसका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त नाम है उसका, बड़ा विचित्र नाम है चित्रगुप्त। क्यों ऐसा नाम पड़ा? वो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर गुप्त रूप से चित्र देता है। जो शरीर छूटता है वही चित्र को हमें करता है, सारा हिसाब किताब लेखा जोखा पेश करता है कि अजीब अपने जीवन में क्या 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 है, अब इसके भविष्य में कहाँ भेजना है। पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, कीट बनेंगे, पतंग बनेंगे, मनुष्य बनेंगे कि देवता बनेंगे, ये हमारे कर्म से निर्धारित है। पशु पक्षी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग सबही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना नाना रंग के जीव पैदा होते हैं लेकिन सभी अपने कर्म से ही पैदा होते हैं। तो जब भगवान प्रारब्ध के रूप में हमको भोगने के लिए देते हैं उस समय आपका कोई वश नहीं करता, कितना भी रोइएगा चिल्लाइएगा आपको होनी भोगना ही पड़ेगा, होनी हो गई। कर्म का विचार नहीं करी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी
पंडित है बढ़िया मुहूर्त निकाले थे कि भगवान को राज मिलेगा, भगवान राम को, और अयोध्या के राज में जंगल का क्यों कर्म अधिकार है नहीं करी। आपका जो कर्म करके रखा हुआ है वो जो परमात्मा देंगे तो आपका भाग्य आपके सामने आ गया, उसको भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा ने आपके किस्मत में लिख दिया, आप ही का कर्म आपके किस्मत में लिख दिया, अब आपको उसको भोगने के बिना कोई उपाय नहीं। कर्म करीमा लिख गया, करीमा परमात्मा कर्म करीमा लिख गया। अब अगर ज्ञान होए रस्ती घटे न तिल बढ़े जो सिर फोड़े, अपना सिर पटकते रहेंगे तो घटने वाला है, बढ़ने वाला है। आपका कर्म आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, पाप कर करके खूब धन जमा करते हैं, और समय आने पर सोचते हैं कि देवी के मंदिर में बहुत चढ़ावा चढ़ा देंगे, बनवा देंगे, मूर्ति बनवा देंगे, मेला लगवा देंगे, दान कर देंगे, हमारा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पाप तो बहुत किए हैं, धन बहुत हो गया तो क्यों ना लगे आगे उतना पता है तो कुछ पुण्य भी करना। पुण्य करने के चक्कर में पंडित जी को पैसा दे करके कुछ पाठ करवा देते हैं, रामायण पाठ या ठाकुर सोचते हैं पुण्य हो गया, तो उनके मन में होता है कि हम 10 पाठ किए हैं तो क्यों ना 12-15 पुण्य कर लेंगे, तो जो भी होगा हमारा पुण्य बच जाएगा। 15 में से 10 घट जाएगा तो 5 पुण्य बच जाएगा। लेकिन वह सोचने वाला महापुरुष, क्योंकि परमात्मा के दरबार में कोई घटाव नहीं होता। कितना भी पुण्य कर लीजिए उससे पाप आपका खत्म होने वाला नहीं है। पाप अलग भोगना पड़ता है, पुण्य अलग भोगना पड़ता है, दोनों को ही भोगना पड़ता है। इसलिए वो सोचिए कि पुण्य करेंगे तो पाप कट जाएगा, नहीं होता। युधिष्ठिर जी महाराज को धर्मराज कहा गया, धर्म के अवतार थे, जितने तीर्थ हैं सब तीर्थ में जाते थे, पूजा अर्चना किया करते थे, सभी तीर्थों में बहुत पुण्य कर्म करते थे, धर्म कर्म करते थे। लेकिन वही युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जब आधा झूठ बोले, आधा झूठ बोले महाभारत में विजय प्राप्त करने के लिए, द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए, लेकिन उस आधा झूठ का अफसोस नहीं हुआ। इतना पुण्य किए थे लेकिन आधा झूठ के कारण स्वर्गारोहण के पहले उनका अनुसार कर गया, उनको नरक का मुंह देखना पड़ गया। भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के आदेश से आवाज बोले, लेकिन वहां से भगवान ने कहा पाप का पिता नहीं, याद रखिए। इसलिए देवी भागवत में कहा गया है अवश्य ये भोग सत्य कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ता है शुभ और अशुभ जो हमारा कर्म है, निश्चित जान के भोगना पड़ेगा। तुलसी यह संक्षेप है, मन वश कर्म किसान, पाप उनमें जो बीज है वो ऐसे रोएगा। तो साथी कहते हैं यह शरीर खेत है, मन वचन और कर्म क्या है, किसान है, 2 तरह का बीज है, पाप और पुण्य, जो लगाइएगा वही आएगा। और याद रखिए ये हम लगाते हैं ना तो कई गुना हो क्या आता है। अगर आप 40 किलो बीज गिराए 40 किलो ही फसल नहीं आता, कई गुना हो क्या आता है। इसी तरह आप कर्म करते हैं वो भी कई गुना होकर के आता है। याद रखिए अगर पाप किए तो कई गुना होकर के आएगा, पुण्य मिलेगा, पुण्य करके तो कई गुना होकर के सुख मिलेगा। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा कोई कर्म अशुभ नहीं, शुभ कर्म करें, इसका ध्यान रखना चाहिए। द्रौपदी के जीवन की घटना सुनाता, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी कभी बुद्धि कभी गलती से कुछ न कुछ पाप हो जाता है। द्रौपदी से भी पाप और पुण्य दोनों हुआ। पाप कब हुआ, एक बार दुर्योधन को बुलाया गया, पांडवों ने अपने महल में बुलाया, वो बड़ा ही मायावी महल था, मैदानों में बनाया था, जहाँ पानी का वाला था, जहाँ सस्ता था पानी है। तो दुर्योधन को बुलाया, उसको लगा कि पानी है, तो धोती करने में उठा के भूसा पानी खाए। अब जहाँ देखा सूखा है, महाराज के ऊपर गया, वहाँ पूरा पानी में घुस गया। द्रौपदी ऊपर से देख रही थी, माँ के ऊपर और देख करके हंसने लगी। तो देवर था, तो देवर से लोग हंसी मजाक करते हैं, लेकिन वो क्या बोल रही, अंधे का बेटा अंधा, अंधे का बेटा अंधा। द्रौपदी की इस वचन से मुझे बड़ा भारी कष्ट। तो
उसके मन में हुआ कि हमको तो जो अंधार करी हमारे बाप को भी है, मतलब एक अपमान कर इसका भी तो सुख लगते हैं हमारे ना, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसके मन में होने से क्रोध उत्पन्न हो गया, सोचा कि मैं इसका हमला भाई है उसको दंगा करेंगे, और बदले में क्या हुआ, बदला लेने के लिए उसने हरी सभा में द्रौपदी से चिरहरण का दिया, दूसरा को बुला के तो एक अशुभ कर्म जो है वाणी के द्वारा हुआ, वाणी से बोल करके आघात पहुंचाई, अंधेरा विराम था, नतीजा क्या हुआ, ऐसा हुआ भारी सभा में सारी खींची जाने लगी, और फिर इज्जत बची कैसे, तो एक शुभ कर्म वाला है, भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करने का पहले सुदर्शन चक्र चलाने में अपनी अंगुली कट दी, अंगुली से रक्त निकलने लग गया। द्रौपदी ने देखा तो तुरंत अपनी साड़ी काट करके आंखों में लपेटने लगी, उसको देखा नहीं गया भगवान की अंगुली कट गई है, वो वही थी द्रौपदी, तुरंत साड़ी काट करके लपेट देती है। भगवान कृष्ण उसको आते बोले, द्रौपदी आज हमने साड़ी फाड़ कर खाई रखा है ना, हम भी तुमको एक दिन साड़ी से मदद करेंगे, हम तुमको साड़ी दी। द्रौपदी मनी मन सोचने लग गई कि हमको 5 पति है, हम अपने राजघराने की स्त्री हैं, हमको क्या करनी है, हम दाई को नौकरानी को कितनी साड़ियां भेंट करते हैं कि हमको क्या साड़ी में इन्हीं के साड़ी के लिए बैठे हुए हैं, हमको अभाव हो जाएगा, मन में विचार आएगा। लेकिन द्रौपदी ध्यान भी नहीं की, हरी सभा में रोने लग गई, हलो द्वारिका नाथ में तेरी बिन काज आज महाराज नाच लेंगे। जब पुकारने लगी भगवान कृष्ण को तो देखिए थोड़ा सा साड़ी फाड़ करके लेके की, और इतनी साड़ी भगवान की खींचते खींचते दुशासन थक गया, साड़ी का पहाड़ बन गया, साड़ी की साड़ी है इतना की साड़ी है पता ही नहीं चला, इतनी साड़ी हो गई, खींचते खींचते वो थक गया, लेकिन साड़ी खींची नहीं जा सकती। फिर ये शुभ कर्म का फल उसको मिला, अशुभ का फल मिला तो शुभ कर्म का भी फल मिल गया। इसलिए संत लोग कहते हैं अशुभ कर्म कभी करो ही नहीं, अशुभ कर्म अवश्य करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन को वह आगे सुखमय बनाएगा, तुम्हारे दुखों का अंत होगा तो फिर से तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। परमात्मा गुरुदेव महर्षि यही कहा करते थे कि पाप कभी करो ही नहीं, अगर भूल से पाप हो जाए तो पछताओ, और एक बार पाप हो जाए तो दोबारा मत करो, लेकिन यदि एक बार भूल से पुण्य हो जाए तो बार बार हो जाए, अगर एक बार कभी शुभ कर्म हो जाए आपसे तो बार बार करना चाहिए कि हमारे गुरुदेव का और कुछ बात दूसरी बहुत बात करते थे, कर भला वो वे भला करके भलाई देख के, कर बुरा वो वे बुरा करके बुराई बुराई करेंगे तो कौन आएगा, और किस जन्म में नहीं आएगा भविष्य पुराण कहता है इसे जन्म कृपण कर्म फलमणि प्राप्त थे, इस जन्म का क्या हुआ कर अवलेव में प्राप्त हो जाता है। कुछ बात के स्वामी जी महाराज सुना रहे प्रसंग राम और कृष्ण के बारे में, सब की बात है, नारद मुनि को इच्छा हो गई कि विवाह करने को लेके ये तो प्लानिंग था, मन में हो गया कि हम इतनी सुंदर लगती है विवाह करने, मन में इच्छा हो गई। रामचरितमानस है नारद भव निरंजन संकारी जे मुनि नायक आत्मवादी मोह न अंधकी न यही केही अको असता न चावजी, मोह ने किसको अंधा नहीं किया, काम वासना ने किसको नचाया नहीं, कोई हो गया रात में मन हो गई हम शादी में चले गए भगवान के पास, भगवान विष्णु के पास, उस समय स्वयंवर की प्रथा थी, इसलिए अपने मन से लड़की माने पति चुनती थी, जो पति पसंद आ जाए उसके गले में डाल देती थी, स्वयंवर की प्रथा थी। नारद ने कहा कि हम विवाह करने जा रहे हैं, हम लोग सुंदर रहे तो आपको लड़की आएगी राजकुमारी, आप सुंदरता देगी। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी आपका जितना कल्याण होगा हम जरूर करेंगे, पूरा शरीर सुंदर बना दिए, नारद जी चले गए हरि सभा विवाह करने के लिए, और जब राजकुमारी माला लेकर के आई आगे बढ़ के नानी की हम सुंदर नहीं है, लेकिन मुंह देकर के भटक रही, बल्कि भड़क रही, नजर फेर लिया,
इन्होंने सोचा कि भगवान के नाम पर करके हम भी तो सुना होगा कि लगता है देख नहीं है तुम्हारा आगे बढ़ के देख ली बच गई इधर आगे से कम होने लगी। अब फिर जब आई राजकुमारी माला लेकर के तो फिर अपना पिता आगे करती है देखो सुंदर है हमको माला इतने में महादेव के पूछा बैठे थे उन्होंने देखा कि नारद मुनि का है कि हम विवाह करें तो नारद मुनि को कहते हैं महादेव देखना कहाँ है विवाह करना है आपका मुंह देखा काबू को क्या हुआ अपने मुंह को जाके देखो सब आवाज विवाह काबू को क्या हुआ जाके देखो नारद निकल गया पानी ले अपनी आया चेहरा देखने के लिए तो देख करके तो पूरा शरीर का जो क्रोध का आग पूरा हो गया शरीर को एकदम सुंदर राम का देख करके आग लग गई गए भगवान विष्णु के पास कहते हैं आपको हमारी शादी हुई नहीं है स्त्री के विवाह में पूरा हम हो रहे हैं आपने हमको बहुत दिया है हमने कहा आपको सुंदर बना दिया हमको पत्थर बना दिया मैं आपको साथ देता हूँ कि जिस तरह स्त्री के दियो हम करते हैं उस तरह आप भी पत्नी के दियो बदल देंगे स्त्री दियो में करते हैं साथ दे दिया आज भगवान विष्णु का अहंकार जो है संकित हो गया उससे हो गया स्त्री के दियो में लक्ष्मी जी से दियो होता था ना बदला होता लक्ष्मी जी से दियो तो हुआ नहीं तो देखिए काम तो जरूर हुआ कोई आशा लगा करे कि कोई सुंदर बना दीजिए सुंदर बना दीजिएगा कि काम तो ठीक नहीं हुआ ये तो अशुभ कर्म हुआ पाप कर्म तो भगवान को साथ भी मिलेगा और अगले जन्म में भगवान विष्णु बन गए राम और वही हुआ उनको सीता का वियोग बनाना पड़ गया कर्म का फल उनको भोगना पड़ गया तो भगवान विष्णु से गलती हुई तो रामावतार को भोगे और रामावतार में गलती हो गई आपको कि भगवान राम ने छुप करके बाली को मारा था बाली ने नाश कर दिया मैं बैठी सुग्रीव भी आया कारण जगन नाश नहीं पाया मैं तो बैठी हो गया मैंने यहाँ क्या किया सूर्य बाप का प्यारा करते हुए आप मुझे छुप करके मारा धर्म हेतु अवरे तो नहीं हमारे को ही ज्ञान की नहीं धर्म की रक्षा के लिए उतारी है हमको जो है व्यापार करना क्या हुआ बाली तो मर गया लेकिन भगवान राम से साफ हो गया आमने सामने युद्ध होता है तो अलग बात है लेकिन छीन करके मारना पाप माना जाता है उस पाप को भगवान राम भोग नहीं सके अगले जन्म में राम बने कृष्ण द्वापर में और बाली हो गया जरा नाम का शिकारी और भगवान कृष्ण को भूल से उसने तीर चला मार दिया तीर चला के मार दिया भगवान कृष्ण बैठे तलवार को देखा तलवार में कुछ चिन्ह था उसको लगा हिरण दीवाना है तुम देखिए चला दिया तो हिरण बन गया और आया देखने के लिए कहा पानी को तीर लग गया और घबरा गया क्षमा मांगने लगा भगवान कृष्ण ने कहा याद है तुम परेशान क्यों होते हो ये हमारे अपने ही का उसी एक तीर से भगवान कृष्ण ने शरीर को त्याग कर दिया जहां महाभारत के मैदान में हजारों अग्निवानों की वर्षा हुई भगवान कृष्ण का कुछ नहीं गिरा लेकिन एक तीर से भगवान कृष्ण का शरीर टूट गया याद रखिए ये कर्म का फल है जो व्यक्ति का करता है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि शुभ कर्म करें अशुभ कर्म को करें ही नहीं डालते डालते साल वही अच्छा क्योंकि कोई जीवन में दुख भोगना नहीं चाहते इसलिए कर्म को करने में सतर्क हो जाइए क्योंकि हमारे जीवन की दशा तय करने वाला हमारा कर्म जन्म मरण सब सुख दुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन योगा काल कर्म बस होई गोसाई अबर बसरा की बस की जन्म मरण सुख दुख मिलना जुलना सब हमारे कर्म करने हैं इसलिए हम लोग को अशुभ कर्म कभी करना ही नहीं चाहिए अशुभ कर्म में भी देखिए सबसे उत्तम कर्म कौन सा है सबसे उत्तम कर्म क्या है वहां का जो मोक्ष पाने के लिए किया जाता है अर्थात सार भक्ति तो हम लोग सदाचार का पालन करें भक्ति करें ये सबसे उत्तम कर्म है और उसके बाद दान सब कुछ करें परिवार की सेवा करें समाज की सेवा करें देश की सेवा करें धर्म की सेवा करें